डॉक्टरों ने पहले मेरे तो अभी तभी बोल दिया था कि मतलब ये किडनी आपकी निकालनी पड़ेगी। कंडीशन में नहीं था, खाना पीना भी नहीं खाया जाता था, मेरे को भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी। कम से कम नहीं तो मेरे को 2 साल हो गए, मैं कभी नहीं सोया। पर आज मेरा सब कुछ नॉर्मल आ रखा है। लीवर में भी बहुत प्रॉब्लम थी मेरी, आज सब कुछ सही है। आज काम भी कर रहा हूँ और सारा काम कर रहा हूँ, वजन का भी हुआ, कुछ भी हुआ, ट्रैक्टर भी चला रहा हूँ। नैनीताल जनपद के पवलगढ़ गांव से संचालित हो रही गौमूत्र क्रांति के चमत्कारों की श्रृंखला में एक और चमत्कार जुड़ गया है। मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी की दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी दवाओं से एक और मरीज को नया जीवन मिला है। काशीपुर क्षेत्र के गढ़ी नेगी निवासी इकबाल सिंह की किडनी फेल हो चुकी थी। डॉक्टरों ने किडनी को निकालने की सलाह दी थी। किडनी में 9 mm की पथरी भी थी। यही नहीं, इकबाल सिंह का लीवर भी बुरी तरह खराब हो चुका था। एक साथ कई बीमारियों ने इकबाल सिंह को इस तरह घेर लिया था कि वह न तो चैन से सो पा रहा था और ना ही कुछ खा रहा था। 2 साल से उसने चैन की नींद नहीं ली। जिस हाथ से वह मेहनत करके परिवार का भरण पोषण करता था, उसने भी साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर खड़ा रहना भी इकबाल सिंह के लिए मुश्किल था। बार बार उसकी सांस फूल रही थी। हर वक्त पेट में होने वाले असहनीय दर्द ने इकबाल सिंह की जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। इकबाल सिंह जब इलाज कराकर थक चुके थे, तभी उन्हें किसी ने पवलगढ़ स्थित गौमूत्र क्रांति संस्थान की राह दिखाई। यहाँ आने के बाद 5 माह में ही वैद्य प्रदीप भंडारी की दवाओं का ऐसा असर हुआ कि जिस किडनी को डॉक्टर निकालने की बात कर रहे थे, वह किडनी दोबारा रिचार्ज हो गई। किडनी की पथरी भी दवाओं से गलने लगी। लीवर की समस्याएं भी खत्म हो गई। जिस मरीज के लिए चलना फिरना, यहाँ तक कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, आज वह सामान्य जीवन जी रहा है। साधारण कामकाज के साथ साथ इकबाल अब पहले की तरह खेती बाड़ी का काम करने में भी सक्षम है। 2 साल तक जिसने चैन की नींद नहीं ली, आज उसे आराम से नींद आने लगी है। जो हाथ उठ नहीं पा रहा था, आज उसी हाथ से इकबाल सिंह ट्रैक्टर दौड़ा रहा है। वैद्य प्रदीप भंडारी की दवाओं ने इकबाल सिंह के जीवन में फिर से उजाला भर दिया। नया जीवन मिलने के बाद पवलगढ़ आकर इस शख्स ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ इस समय गौरव अरोरा, जो कि गढ़ी नेगी काशीपुर के हैं। इकबाल सिंह गढ़ी नेगी काशीपुर से हैं। राहुल और जगदीश जी दोनों पिता पुत्र हल्द्वानी से हैं। तो मैं सबसे पहले इकबाल सिंह से कहूँगा कि इकबाल सिंह, तुम्हारी तो किडनी निकलने वाली थी, तुम्हारी तो किडनी जाने वाली थी। तुम यहाँ जब आए थे तो पहली बार तुम बोले थे कि मेरी किडनी अब निकलने वाली है। आज तुम हमारे साथ खड़े हो, क्या कहना चाहोगे बताओ, मैसेज दो। और दूसरी चीज़, लीवर बर्बादी पर था, लीवर समाप्ति की कगार पर था। तीसरी बात, गुर्दे में एक किडनी में एक पथरी भी थी, स्टोन था, और पूरे हालात ऐसे थे कि इनका शरीर थर थर कांप रहा था। और तीसरी सबसे बड़ी बात, काम में कोई ध्यान नहीं था। गढ़ी नेगी के रहने वाले हैं इकबाल सिंह, और इनको यहाँ भेजने में गौरव अरोरा, गौरव जी जरा कैमरे के आगे आ जाएं। गौरव जी ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था इस संस्थान से। तो क्या कहना है इकबाल सिंह का, और उसके बाद क्या कहेंगे गौरव? मैं चाहता हूं कि खुद अपने मुंह से जिसकी किडनी निकलनी थी वो बताएं तो बेहतर होगा। इकबाल सिंह। नमस्कार, मैं ग्राम गढ़ी नेगी तहसील काशीपुर का रहने वाला हूँ। मेरी किडनी के हालात ऐसे थे, जब मैं आया था मतलब कि 5 महीने पहले तो 5.5 पे थी, और आज उसका कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ रखी है। और उसी के अंदर जो है 9.5 mm की पथरी थी, जो कि 5 mm की रह गई है। और जहाँ भी जाता था उन्होंने यही कहा, दवाई खाते रहो। और उसी किडनी के मेरे कम से कम 20-25 साल पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, शीरे वाले। तो डॉक्टरों ने पहले मेरे तो अभी तभी बोल दिया था कि मतलब ये किडनी आपकी निकालनी पड़ेगी। पर बहुत जगह दवाई खाई, किसी ने कहा दिल्ली जाओ, मेरठ जाओ, देहरादून भी आया, एम्स भी गया, उन्होंने कहा निकालनी पड़ेगी। पर ऑपरेशन की तारीख नहीं मिल पाई थी, उन्होंने भेजा था अंदर। फिर मेरे को ये इन्हीं के, मेरे पूर्व प्रधान जी के मतलब पोते हैं गढ़ी नेगी के, गौरव अरोरा, इनके पास ही मेरा बचपन हुआ है। और इन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ चलो। तो पहले तो मैं नहीं आया, फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, मैं इनके साथ आया। जब आया तो मैं उस कंडीशन में नहीं था, खाना पीना भी नहीं खाया जाता था, मेरे को भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी। और 24 घंटे मतलब यहाँ दर्द होता ही रहता था, बहुत परेशान था।
मैं इनके साथ आया। आने के बाद जब मैं यहाँ से लेके गया तो अब ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे को जिस दिन मैंने दवाई चालू की मेरे को उसी दिन से भूख भी लगी, और कम से कम नहीं तो मेरे को 2 साल हो गए मैं कभी नहीं सोया। लोग कहते हैं कि 11 दिन से ज़्यादा अगर आदमी ना सोए तो ख़त्म हो जाता है, पर मैं मुश्किल से कभी सोया भी तो आधा 1 घंटा सोया, पूरा शरीर मतलब हाथ पैर फेंकता रहता था। उस दिन से आराम से सो रहा हूँ और सारी रिपोर्टें मेरी नॉर्मल है, और काम नहीं करा मैंने 2.5 साल से बिल्कुल भी। घर ही बैठा था और सांस फूलता था, बोलने में चले नहीं जाता था बिल्कुल भी। और आज काम भी कर रहा हूँ और सारा काम कर रहा हूँ, वजन का भी हुआ कुछ भी हुआ, ट्रैक्टर भी चला रहा हूँ, समझ गए। तो मैं सभी को ये कहा था तुम्हारी किडनी क्या होगी, तुम्हारी किडनी उन्होंने ये कहा था कि निकालनी पड़ेगी ये, और मतलब कि अगर आपने 1 महीने के अंदर नहीं निकलवाई तो दूसरी किडनी पर असर पड़ जाएगा, दूसरी किडनी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को ऑपरेशन रूम पे भेजा भी था, पर वो वहाँ एम्स में जो मतलब कोरोना का चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि आप मोबाइल नंबर दे जाओ, आपको हम डेट दे के बुला लेंगे फ़ोन करके। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया बाद में, पर मैं नहीं जा पाया जब तक मैं यहाँ आ गया था। पर आज मेरा सब कुछ नॉर्मल आ रखा है, लीवर में भी बहुत प्रॉब्लम थी मेरी, आज सब कुछ सही है। ये रिपोर्ट इकबाल सिंह की जो नई रिपोर्ट आई हुई है 18/5/2023, ये आप देख सकते हैं। इसमें जिस किडनी को निकालने की बात चल रही थी उस समय उसका क्रेटिनाइन 5.5 बताया था। 5.5 उस समय क्रेटिनाइन था। ये पेपर्स हमारे हाथ में हैं, ये आप देख सकते हैं 1.40। ये रिपोर्ट हमारे पास है, 5.5 था उस समय क्रेटिनाइन, और किडनी को निकालने की चर्चा चल रही थी। आज ये पेपर्स हमारे हाथ में है और ये जो क्रेटिनाइन की रिपोर्ट है ये है 1.40। ये आपके सामने है, ये पेपर आप देख सकते हैं। तो ये है गली नेगी के इकबाल सिंह। गौरव जी, आप क्या कहेंगे? आपने इकबाल सिंह को भेजा था। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, आपसे मैं काफ़ी समय से मुखातिब हूँ। मैं अपनी दादी की लिए आया था कई साल पहले, तो उसके बाद मैं अक्सर लोगों को बताता भी रहता हूँ या भेजता भी रहता हूँ। ये इकबाल सिंह का बचपन इनके पिताजी से हमें सबको गोद में खिलाया। इनके पिताजी ने हमारे बचपन से ही हमारे पास ही हैं शुरू से, तो इनको मैं इसीलिए लेके आया था। आज भी ये मेरे पास ही है, मेरी खेती का प्लांट का सारा काम यही संभालते हैं। तो इनको मैं इसीलिए ज़बरदस्ती लेके आया। मैं कहा तू चल और वहाँ से एक बार गुरुजी को दिखा। तो आज गुरुजी और ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। इसका ये वाला हाथ भी नहीं चलता था, वजन नहीं उठता था, आज ये हाथ भी इसका चलना चालू हो गया है। और मैं गौमूत्र क्रांति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही दुनिया का भला करते रहें और अपनी दुनिया की दुआएं लेते रहें। ये हमारे साथ इस समय राहुल जी और जगदीश जी, ये दोनों ही पिता पुत्र हैं और हल्द्वानी से हैं, और लगभग कई वर्षों से गौमूत्र क्रांति से लगातार गौमूत्र क्रांति के संपर्क में है। ये जो अभी आप देख रहे हैं रिजल्ट, राहुल जी, जगदीश जी, मैं एक बात कहूँगा कि इन तमाम रिजल्ट्स को के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या कैसा लग रहा है आपको ये सब बातें? ये तो एक क्या कहते हैं, जो भी है आपके संतों का जो भी है इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो क्या कहते हैं इतने लोग ठीक हो रहे हैं। आज 7 साल हो गए हैं मुझे संस्थान से जुड़े हुए। तो जितने लोगों को, हज़ारों लोगों को जो मैं लेके आया हूँ, तो वो उनको मिनिमम तीसरे दिन ही दवाई असर कर गई है।